फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, जो टॉर्शन इक्वेशन आया था उसका हमने एनालिसिस देखा हुआ था। यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे वो गेट का हो, ईएस का हो, एसएससी जेईई का हो या कोई पीएसयूज का हो, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया हुआ है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चंस को लेके बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन चीजों को समझना और हम लोग यहाँ पर डिटेल इसको सॉल्व करने वाले हैं। और पहला चीज ये आपका कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रीजन ये है कि मैंने ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो आप कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए और फाइनली जब इसका जो कंक्लूजन आता है तो वो भी आप चीजों को देखकर आप समझ सकते हो। ठीक है, और डेफिनेटली वो चीजों की तरफ हम लोग मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये क्या बोलना चाह रहा है इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, आपको क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड होलो शाफ्ट। ये टॉर्शन के अंदर अगर पहले आप देखें तो पहला चीज तो ये कि आपको हमेशा क्या, अभी टॉर्शन के बारे में पढ़ रहे हो और टॉर्शन का मतलब डेफिनेटली आप शाफ्ट को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हो। और अभी तक हमने क्या है, बेसिकली दो तरीके के शाफ्ट को हमने एनालाइज पे रखा हुआ है, एक हमारा सॉलिड शाफ्ट होता है और एक हमारा हॉलो शाफ्ट है। तो ये आपको बोल रहा है सॉलिड और हॉलो शाफ्ट के साथ कंपेयर पावर ट्रांसमिशन का रेशियो निकालना है व्हेन दे आर रोटेटिंग एट सेम आरपीएम, मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम डाया। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चंस की तरफ बाद में मूव करेंगे। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन बनते हैं और सॉल्यूशन फर्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट आपको जो बोल रहा है, चलिए यहीं पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट का जो है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें सेम रखने बोला है वो देखते हैं। इफ दे आर रोटेटिंग एट सेम आरपीएम, तो सॉल्यूशन फर्स्ट में आप देखोगे तो आरपीएम मतलब कहीं ना कहीं एन, मेड ऑफ सेम मटेरियल मतलब सी या जी हम लोग जो बात कर रहे हैं, और तीसरा चीज हैविंग सेम डाया। ये तीनों के तीनों पैरामीटर आपको क्या बोल रहा है, ये आपको क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, और इसके बाद मुझे रेशियो निकालना है जो आपका सॉलिड आपका शाफ्ट है और जो हॉलो शाफ्ट है उसका। तो यहाँ पर बेसिकली हमको पता है क्या, जो पावर हम लोग निकालते हैं, पावर हमारा सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होगा और हमारा ये जो आपका हॉलो शाफ्ट है उसके लिए क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, हमको निकालना है पी एस बाई पी ऑफ एच, मतलब पी सॉलिड बाई पी हॉलो, यही तो निकालना है। अगर मैं सॉलिड शाफ्ट के लिए पावर ट्रांसमिशन की बात करूं तो ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, देखो ये जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 16 टाउ। तो टाउ आपका क्या है, पावर ट्रांसमिशन, तो टाउ ऑफ टी सॉलिड शाफ्ट के लिए इनटू, अब यहाँ पर देखिए आपके पास सॉलिड और हॉलो की बात कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। आपको क्या बोला हुआ यहाँ पर, डाया आपका सेम है, ये डाया को मैं कैपिटल डी लिखता हूँ, मतलब ये जो आपका सॉलिड शाफ्ट है और हॉलो दोनों को मैं क्या है एक साथ बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारे पास सॉलिड और ये आपका हॉलो शाफ्ट है, दोनों का आपको क्या बोला हुआ है कि इसका जो डाया है वो डाया आपका क्या सेम, अब हॉलो है तो डेफिनेटली इसका इंटरनल डाया कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमको मिला हुआ है कुछ शाफ्ट के लिए क्या, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो शाफ्ट है आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे पास है डेट इज द सॉलिड शाफ्ट, और ये हमारे पास जो मिला हुआ है विच इज इक्वल टू हॉलो शाफ्ट। अब यहाँ पर आपको देखो क्या क्या बोल रहा है, आरपीएम दोनों का सेम है, मटेरियल आपका सेम है और दोनों का डाया सेम है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक इंटरनल डाया कंसिडर करना पड़ेगा, और इंटरनल डाया मान लीजिए कि सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ डेट इज द स्मॉल डी, मतलब स्मॉल डी आपका इंटरनल डाया ऑफ द हॉलो शाफ्ट है और जो कैपिटल डी आपका क्या है, डाया ऑफ द हॉलो शाफ्ट बोलोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सटर्नल डाया ही कंसीडर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए सॉलिड शाफ्ट के लिए मैं पावर ट्रांसमिशन आपको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 16 टाउ टी डी का क्यूब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाई बाई 16 टाउ टी इंटू डी का क्यूब। हॉलो शाफ्ट के लिए अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर ये हमको मिलेगा पाई बाई 16, ये हमको क्या मिलेगा पाई बाई 16। अब देखो टाउ टी, तो टाउ टी आपका यहाँ भी आएगा, ये आपका सॉलिड के लिए, ये आपका होलो के लिए है। शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस आपका होता क्या है, जो सरफेस पे डेवलप होता है वो मैक्सिमम होता है ना। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो कि डी आपका सेम है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपका डेफिनेटली टॉर्शन शियर स्ट्रेस है वो आपका सेम होगा।
यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो क्या मिलेगा, अब ये बताइए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखो डी क्यू 1 माइनस के की पावर 4। ये सब मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो मतलब पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या इसी चीज का तो रेशियो निकालना है, तो इस चीज का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल हो रही है, पाई बाई 16 की कहानी खत्म है, टाउ टी की कहानी खत्म है। तो यहाँ पर अगर मैं पी एस बाई पी एच अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये हम लोग लिखेंगे क्या, पी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई पी ऑफ हॉलो। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं टॉर्क का भी तो निकाल सकता हूँ क्या रेशियो, P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, T इंटू ओमेगा होता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं T इंटू ओमेगा किसके लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए, डिवाइड बाई हम लोग लिख सकते हैं T इंटू ओमेगा किसके लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए। तो ये आपका जो सॉलिड शाफ्ट है और ये आपको जो मिला है हॉलो शाफ्ट है। अब इसमें आप एक चीज ये देखो, जो मैं ओमेगा को लेकर बात कर रहा हूँ, ये ओमेगा क्या है, आरपीएम है, और दोनों का आरपीएम आपका क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओमेगा की कहानी भी आपको कैंसिल दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज अगेन इक्वल टू, ये आपको जो दिख रहा है टी ऑफ एस डिवाइड बाई टी ऑफ एच, ठीक है। और यही चीज ये जो मैंने पावर लिखा हुआ है ना रेशियो, ये एक्चुअली क्या हमारा टॉर्क आया हुआ है। तो जब इस टॉर्क को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है तो इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी एस बाई पी एच विच इज इक्वल टू टी एस बाई टी एच, क्योंकि ये हमने जो निकाला है दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो यहाँ पर आपको टी एस बाई टी एच जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, देखो डी क्यू का कहानी भी समाप्त है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो डी क्यू भी यहाँ पर आपकी खत्म है कहानी। तो यहाँ पर आपको जो मिला है ये आपको मिला है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के की पावर 4। के यहाँ पर क्या था आपको याद है, व्हाट इज द के, के इज द रेशियो ऑफ इंटरनल डाया टू द एक्सटर्नल डाया, और ये आपको क्या मिलेगा, लेस देन 1। ये जो आपको है ये कितना मिलेगा, के जो इंटरनल डाया टू द एक्सटर्नल डाया है ये आपको क्या मिलेगा, लेस देन 1। तो यहाँ पर ये आपको जो कंडीशन मिला हुआ है, तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये लिख सकते हैं क्या, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड डिवाइड बाय टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वही पावर ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड बाय हॉलो विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस के की पावर 4। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक्सप्रेशन है ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ये जो आपको एक्सप्रेशन है ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। दूसरा चीज, थोड़ा सा आप इक्वेशन को जूम करो, आपको समझ में आएगा क्या कि यहाँ पर अगर आप जो रेशियो देखोगे ये आपको दिख रहा है पावर ऑफ सॉलिड टू द पावर ऑफ हॉलो, और ये जो आप बताओ क्या है, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है। अब देखो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, माइनस वाला फैक्टर अगर करोगे तो ये वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका ये मतलब है क्या, दैट मीन आपका जो सॉलिड शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन है वो आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशंस को लेकर बात करूं, किस कंडीशंस को, कि अगर मेरे पास जो शाफ्ट है उसका आरपीएम, मटेरियल और डाया ये तीनों चीजें अगर सेम हो तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो सॉलिड शाफ्ट के अंदर पावर ट्रांसमिशन होता है दैट इज ग्रेटर देन कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। क्लियर है यहाँ तक, इस चीज को आप जरूर समझिएगा। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिला। अब हम लोग केस देख लेते हैं कि मान लीजिए ये जो आपका के है, इफ, ठीक है, के इक्वल टू आपका 1/2। 1/2 का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो क्या, कि जो आपको एक्सटर्नल डाया मिल रहा है डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटरनल डाया। जो आपको एक्सटर्नल डाया मिल रहा है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटरनल डाया। तो यहाँ पर k इक्वल टू 1/2 रख, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो t ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई t ऑफ हॉलो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस k। k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/2, तो ये आपको मिलेगा 1/2 की पावर 4। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो t ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई t ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये ऊपर आएगा 2 की पावर 4 मतलब 16, तो ऊपर गया 16 और नीचे आपको क्या मिला विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये भी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। टॉर्क ट्रांसमिटेड बोलिए चाहे आप बोलिए इसको पावर ट्रांसमिशन, P ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई P ऑफ हॉलो। ये आपको कहानी समझ में आया फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पर मैंने आपको 3 रिजल्ट दिया हुआ है, ये तीनों रिजल्ट को बिल्कुल आपको खोपड़ी के अंदर डाल देना है। क्या
कि अगर मेरे पास ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में जो आपका सॉलिड शाफ्ट है उसका आपको डेफिनेटली पावर ट्रांसमिशन ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट के लिए। दूसरा हमारे पास कितना आएगा 1/1 माइनस के की पावर 4 वेयर के इज द रेशियो ऑफ डाया इंटरनल डाया टू द एक्सटर्नल डाया। और फाइनली यहाँ पे जो टॉर्क हमने देखा हुआ है 16/15 है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है। ये भी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। और अगर आपसे बोलता है कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आपको क्या है इस पैरामीटर को याद रखना पड़ेगा। तो एक चीज मुझे समझ में आया क्या किया कि अगर ये आपको कंडीशन बोला हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सॉलिड शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होगा कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। कब? जब आपका क्या है गिवन डाया आपका सेम हो, ठीक है। सेम डाया के लिए और भी आपका पैरामीटर है, तो ये सेम डाया के लिए आपको ये वाला पैरामीटर आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, रिपीट द अबव प्रॉब्लम इफ द वेट एंड लेंथ ऑफ द बोथ द शाफ्ट्स आर इक्वल इंस्टेड ऑफ सेम डाया। मतलब इस बार आपको क्या बोला है, स्पेशली बोला हुआ है कि डाया आपको सेम नहीं रखना है, उसके जगह आप क्या करिए वेट को इक्वल रखिए, ठीक है। बाकी आपका आरपीएम वाली कहानी तो आपको सेम मिल रही है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैं सेकंड टर्म्स की तरफ बढ़ता हूँ, सॉल्यूशन सेकंड का हम लोग देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्या कि डायग्राम सेम रहेगा क्या, डायग्राम को लेके कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हमने डाया सेम रखा है लेकिन इस बार इसने बोला है कि डाया हमारा सेम नहीं रहना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो दोनों आपका जो शाफ्ट है वो दोनों शाफ्ट का जो डाया है वो आपको क्या है अलग अलग मिलेगा। मतलब दोनों शाफ्ट का जो आपको डाया है वो आपको अलग अलग मिलेगा। फिलहाल इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया हुआ था, P ऑफ सॉलिड टू डिवाइड बाई P ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के की पावर 4। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे पास सेकंड वाला केस मिला हुआ है, तो सेकंड केस में सबसे पहला चीज मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई सॉलिड शाफ्ट है और ये जो हमारे पास सॉलिड शाफ्ट है इसका मान लीजिए कि डाया हमारे पास है, तो इसका मान लीजिए कि डाया हम लोग कंसिडर कर लेते हैं विच इज इक्वल टू डी। और एक हमारे पास और कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास है हॉलो शाफ्ट। अब देखो हॉलो शाफ्ट है तो ये तो आपको क्या बोला हुआ है, आप देखो आप अगर देख रहे होंगे तो ये जो आपका सॉलिड शाफ्ट का जो डाया है और ये जो आपका हॉलो शाफ्ट का डाया है, ठीक है। तो इसका हम लोग आउटर डाया ले लेते हैं कैपिटल डी। और डेफिनेटली आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो आपको ग्रेटर देन मिल रहा है स्मॉल डी से। ऐसा क्यों? अब पहला चीज ये स्मॉल डी नहीं है, ध्यान रखना ये स्मॉल डी नहीं है, इसका मैं डाया मान लीजिए ले लेता हूँ क्या D1 ले लेता हूँ। अब मुद्दे की बात ये कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको बोला है क्या वेट सेम रखने के लिए बोला है ना। इफ द वेट एंड लेंथ ये दोनों आपको सेम रखना। ये बताओ जब आप वेट को सेम रखोगे तो जब आप इसको सॉलिड को इसी मटेरियल को वेट सेम रखना है, अगर मान लो 10 किलो का है तो 10 किलो का हॉलो बनाओगे तो बीच का अगर गैप दिए तो डेफिनेटली डाया क्या होगा बढ़ेगा। मतलब ये कंडीशन आपका आना मस्ट है, ठीक है। इंटरनल डाया की बात करूं तो कोई श्योरिटी नहीं है सेम होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है D1 लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो K इक्वल टू अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ हॉलो शाफ्ट के लिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या D1 डिवाइड बाई D। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे निकालना है क्या पावर ट्रांसमिशन। अब पावर ट्रांसमिशन अगर मुझे निकालना है तो फिर से हम लोग वही कहानी कर सकते हैं क्या, पावर ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड शाफ्ट डिवाइड बाई पावर ट्रांसमिशन ऑफ हॉलो शाफ्ट विच इज इक्वल टू, ये अगर आप इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा अगेन TS इंटू ओमेगा ऑफ S डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या T ऑफ H इंटू ओमेगा ऑफ H। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट है, अगर सेम आरपीएम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई T ऑफ हॉलो, यही तो होगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू ऊपर में रखेंगे सॉलिड शाफ्ट के लिए तो ये आपको मिलेगा π/16 टाउ जो भी आपको आ रहा है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस फॉर द सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो टाउ टी या टाउ परमिसिबल जो आपको आया हुआ है इनटू डी क्यू। तो डी क्यू यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्या, ये आपको मिलेगा स्मॉल डी का क्यू डिवाइड बाई यहाँ पर आइए ये आपको मिलेगा अगेन π/16, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या टाउ टी, ठीक है। यहाँ पर आपको रेशियो देखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या डी क्यू। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था एक्सप्रेशन, अगर आप देखोगे तो कैपिटल डी का क्यू तो 1 माइनस के की पावर 4 यही तो आया हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो जब मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए क्या क्या चीजें हमको मिलेगी।
क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, पाई बाई 16 की कहानी खत्म है, टाउ टी का कहानी समाप्त है, मतलब टी सॉलिड बाई टी हॉलो। ये अगर हम लोग देखें तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं टी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टी ऑफ हॉलो, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ऊपर आपको मिला हुआ है डी का क्यूब डिवाइड बाई, नीचे आपको क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है कैपिटल डी का क्यूब, और ये आपको मिला हुआ है क्या 1 माइनस के की पावर 4, 1 माइनस के की पावर 4। ये आपको कहानी क्लियर है यहाँ तक, ये आपको एक्सप्रेशन मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो आपका स्मॉल डी और कैपिटल डी जो है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं, ये तो आपने अज्यूम किया है ना, तो डेफिनेटली इसको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहला चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट एंड लेंथ ऑफ दी बोथ दी शाफ्ट्स आर इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, दोनों शाफ्ट का हमारे पास वेट इक्वल है, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, जो हमारे पास वेट है सॉलिड शाफ्ट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ दी हॉलो शाफ्ट, यही होगा। अब मुझे वेट निकालना है, तो वेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड जी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये आपको बन गया वेट, ये जो mg हमने लिखा क्या बन गया, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए लिखता हूँ वेट, तो वेट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू रो जी इंटू वी, और वी आपका क्या है वॉल्यूम। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए भी यही होगा, हॉलो के लिए भी यही होना है। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं क्या, इस इक्वेशन से, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मेट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं, देखो रो ऑफ सॉलिड जी ऑफ सॉलिड, तो जी तो आपका सेम है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू रो ऑफ हॉलो शाफ्ट इंटू हमने जी लिखा, और वी ऑफ आपको क्या दिखेगा, हॉलो शाफ्ट के बराबर, ठीक है। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये दोनों टर्म्स जो हमको इक्वल मिलेंगे। इस सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो देखो हमको क्या दिख सकता है, पहला बात तो जी की कहानी खत्म है, ये जो वॉल्यूम है इसको एरिया इंटू लेंथ भी तो लिखा जा सकता है, तो इसको मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूँ, रो ऑफ एस, ठीक है। यहाँ से सबसे पहला चीज देखिए कि जो जी है, इस जी को हमने कैंसिल कर दिया है, ये जो जी है, जी आपकी कहानी कैंसिल हो गई है, तो रो ऑफ सॉलिड हो गया, इनटू आपको क्या लिख सकते, एरिया ऑफ सॉलिड इनटू लेंथ ऑफ द सॉलिड, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, डेंसिटी ऑफ हॉलो, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट इनटू लेंथ ऑफ द हॉलो शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये अगर आप एरिया देखो, देखो लेंथ तो आपको डेफिनेटली बोला हुआ है, ये देखो लेंथ आपका क्या, बोथ द शाफ्ट्स आर इक्वल, तो ये आपकी कहानी खत्म यहाँ पर। अब जो एरिया, इस एरिया को भी ब्रेक कर लो, ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपका रो ऑफ एस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये भी आपको सेम बोला हुआ है क्या, वेट एंड लेंथ ऑफ द बोथ द शाफ्ट्स आर इक्वल इंस्टेड ऑफ, देखो मटेरियल तो आपका सेम है, मटेरियल सेम है मतलब डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या है, डेंसिटी की भी कहानी खत्म हो गई। तो कुल मिला के अब आपके पास जो आया एरिया ऑफ द सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू पाई बाई 4, और यहाँ पे अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर, और यहाँ पे हॉलो के लिए बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू पाई बाई 4, कैपिटल डी का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास मिलेगा डी का स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा इस क्या, स्मॉल d1 का स्क्वायर। कहानी यहाँ तक कुछ क्लियर है, ठीक है, माइनस d1 का स्क्वायर यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसको आप k के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पाई बाई 4 की कहानी तो समाप्त है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, देखो डी स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया है, तो 1 माइनस के का आपको क्या मिल गया, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डी का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर अगर आपको मिलेगा तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस के का स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल टू 1 माइनस के का स्क्वायर। ये चीजें आपको क्लियर है यहाँ तक, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज हमने बात किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास रेशियो आया हुआ है, इसी रेशियो को हम लोग क्या है यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी निकालूं तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, 1 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को उठाइए, और अभी तक ध्यान रखिएगा हमने जो कहानी किया हुआ है ये हमारे पास एडिशनल पैरामीटर था, ठीक है, और यहाँ से जो हमने बात किया है ये हमें चली है कहानी यहाँ तक, और ये रेशियो आया है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा,
टी सॉलिड बाई टी ऑफ हॉलो। तो ये आपको दिखा टी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टी ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू डी बाई डी का क्यूब जो आपको आ रहा है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे डी बाई डी का क्यूब ये, और इनटू आपको क्या मिलेगा 1 माइनस के की पावर 4, यही तो मिलेगा। अब डी बाई डी का तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस के का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा टी सॉलिड बाई टी हॉलो विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा देखो 1 माइनस के का स्क्वायर मिलेगा, और ये आपका अंडर रूट है, और ये पावर में क्या है क्यूब, इनटू ये आपको दिखेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के की पावर 4, ये तो मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, ये आपको मिलेगा 1 माइनस के का स्क्वायर, यही तो मिलेगा, और ऊपर क्या है ये क्यूब, और इनटू अगर बात करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस के का स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा 1 माइनस के का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब देखिए यहाँ से कोई टर्म्स कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 1 माइनस के का स्क्वायर, अच्छा ये आपका क्यूब है, ठीक है, अंडर रूट के साथ है क्यूब है। तो पहला चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपका पोर्शन है स्क्वायर के साथ 1 माइनस, देखो ये पूरा कैंसिल होगा इसके साथ, तो एक आपको अंडर रूट में बचेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर टी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टी ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू, ये आपको अंडर रूट में बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस के का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा 1 प्लस के का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड कैपेसिटी दिखा रहा है, मतलब कुल मिला के हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, पावर ऑफ सॉलिड टू द पावर ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू 1 माइनस के का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा अंडर रूट में, डिवाइड बाई मिलेगा आपको क्या 1 प्लस के स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? ये जो आपको रिलेशन मिला हुआ है, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हमको अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर k की वैल्यू, डेफिनेटली k की वैल्यू तो आपका लेस देन 1 ही है, जो आपकी k की वैल्यू है क्या लेस देन 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन 1 रखता हूँ तो क्या ये जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 आएगा कि लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ये माइनस है ऊपर में, ऊपर से अंडर रूट है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे माइनस अगर आप लेते हो और k की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, जब माइनस करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और 1 माइनस के साथ वैल्यू छोटी हो जाएगी, ऊपर में माइनस वाला फैक्टर, तो डेफिनेटली अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो k तो लेस देन 1 है, ये ओवरऑल जो वैल्यू है आपको लेस देन 1 दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं k लेस देन 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो p सॉलिड बाई p हॉलो जो आपको मिला है वो आपको लेस देन 1 मिल रहा है। लेस देन 1 मिलने का ये मतलब है क्या कि ये p सॉलिड बाई p हॉलो अगर आपको दिख रहा है या इस रेशियो में, तो सॉलिड शाफ्ट जो है ये आपको लेस देन मिल रहा है कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। मतलब इस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो सॉलिड शाफ्ट की जो पावर ट्रांसमिटिंग है वो कम हो जा रही है कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। अगर मैं वेट सेम रखता हूँ और लेंथ सेम रखता हूँ, मतलब वेट और लेंथ को अगर मैं सेम रखूँ तो उस कंडीशन में जो मेरा सॉलिड शाफ्ट है उसके अंदर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू जो मेरा हॉलो शाफ्ट के साथ पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये जो सिनारियो चल रहा है, ये जो चीज हमने देखा हुआ है, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि वेट के कंडीशन पे अभी हम लोग एक केस लेते हैं जैसा कि हम लोग इसके अंदर लिए हुए थे। k की वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज 1/2 रखते हैं, एग्जाम में आया हुआ इसलिए स्पेशल केस से लिया जा रहा है, ठीक है। इफ k की वैल्यू रखते हैं 1/2, यहाँ पर लिखता हूँ इफ, ठीक है, k की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1/2, तो 1/2 अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ से देखो p ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई p ऑफ हॉलो विच इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, 1 माइनस 1/4 तो ये आपको मिलेगा 3/4, ये जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। और ये आपको अंडर रूट में नहीं है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा अंडर रूट 3/2, और ये आपको ऊपर चले जाएगा तो ये आपको मिलेगा क्या 4/5, यही तो मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए 2 2 जा 4,
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे P सॉलिड बाई P ऑफ हॉलो, तो ये आपको दिखेगा 2√3/5। ये जो आपको दिखेगा क्या दिखेगा 2√3/5, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 होती है। ये आपको जो देखोगे 2 × 1.732 डिवाइड बाई आपको क्या मिला है 5, ये आपको डेफिनेटली लेस देन 1 जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपको वैल्यू है सॉलिड शाफ्ट के लिए वो आपका कम हो जा रहा है कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। मतलब अगर मैं सेकंड वाले रिजल्ट पे आऊं तो सेकंड वाले रिजल्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या कि इस कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास सॉलिड शाफ्ट है उसका पावर ट्रांसमिशन कम हो जा रहा है कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट। अब बात है कि कौन से सिनारियो को किस कंडीशन को कहां पर यूज करना चाहिए और किसको कहां पर यूज करना बेटर है। तो फाइनली ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया हुआ है तो इस चीज को पहले हम लोग रफ करते हैं और रफ करने के बाद कुछ कंक्लूजन देखते हैं कि यहाँ से आपको जो कंक्लूजन दिख रहा है वो हमको क्या कंक्लूजन दिख रहा है। पहला चीज, अगर आपके पास सेम डाया है तो सॉलिड शाफ्ट सेम पावर ट्रांसमिट करेगा। मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल कर देख रहा हूं यहाँ पर। अगर आपके पास डाया सेम है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास सेम डाया बोलता है तो इस कंडीशन पे आपका क्या है जो सॉलिड शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन है वो हॉलो शाफ्ट से ज्यादा होगा। डाया अगर मेरा सेम है तो डेफिनेटली अगर आपका डाया सेम है तो आप क्या है सॉलिड शाफ्ट की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि डाया अगर आप सेम रखे हो तो हॉलो शाफ्ट भी आपका छोटा बन रहा है, सॉलिड शाफ्ट का डाया कम आएगा। अगर मैं सॉलिड और हॉलो के लिए बात करूं, डाया सेम रखूंगा तो हॉलो शाफ्ट क्या आएगा इसी के डाया के तो बराबर आएगा। वेट आपका अलग जा रहा है लेकिन डाया तो बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो क्या कि अगर आपको क्या है इस कंडीशंस पे, अगर इस कंडीशन पे बोला जाए मतलब अगर आपको डाया सेम चाहिए, स्पेस का अगर आपको दिक्कत है तो आप डेफिनेटली सॉलिड शाफ्ट को यूज करिए। दूसरा कंडीशन आ रहा हूं मैं अभी जस्ट दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। दूसरा कंडीशन, अगर मेरे पास वेट सेम है, ठीक है, अगर मेरे पास वेट सेम है, सेम वेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो आपको सॉलिड शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन है विच इज लेस देन हॉलो शाफ्ट, ठीक है। अब ये बताइए कि आपके पास आप कभी भी देखिए शाफ्ट यूज करने जाते हैं ना तो आपके पास दो चीजों की कंस्टेंट आ सकती है, या तो आपके पास भरपूर जगह है, ठीक है, या तो आपके पास जगह कम है। अगर आपके पास भरपूर जगह है तो कौन सा शाफ्ट यूज करोगे और जगह कम है तो कौन सा शाफ्ट यूज करना है। अब ये बताइए कि अगर आप वेट सेम रखने जाओगे तो हॉलो शाफ्ट का क्या स्पेस बढ़ेगा, हॉलो शाफ्ट का क्या स्पेस बढ़ेगा। तो अगर आपके पास देखो वेट, अगर आप क्या आपके पास भरपूर जगह है, स्पेस आपके पास सफिशिएंट अवेलेबल है, तो आप चुपचाप हॉलो शाफ्ट को यूज कर लो। क्यों, हॉलो शाफ्ट को अगर आप यूज करोगे तो वेट तो आपका देखो दोनों में सेम आना है। अब डेफिनेटली सेम वेट में हॉलो शाफ्ट आपका क्या स्पेस ज्यादा लेगा, ठीक है, स्पेस ज्यादा लेगा लेकिन आपको पावर ट्रांसमिट ज्यादा करके देगा वो। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि इफ स्पेस आर नॉट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर सेकंड वाले केस को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पहला चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ स्पेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इफ स्पेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर आपको स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर स्पेस है, तो आप यहां पर प्रिफर करिए क्या, प्रिफर हॉलो शाफ्ट, प्रिफर हॉलो शाफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेस आपके पास कम है तो डेफिनेटली आपको क्या सिकुड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको क्या है, मान लीजिए आपके पास जगह कम है तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, कम जगह में या तो सॉलिड को डालो या हॉलो को डालो। अब मान लो कि इतना ही जगह है जिसपे आप हॉलो को भी डालोगे, तो अगर आप इतने ही में हॉलो को डालोगे तो आप क्या देख रहे हो कि सॉलिड शाफ्ट ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका स्पेस लिमिटेड है, इफ वी हैव लिमिटेड स्पेस, इफ वी हैव लिमिटेड स्पेस, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफर्ड सॉलिड शाफ्ट, प्रीफर सॉलिड शाफ्ट। कहानी कुछ समझ में आया, इन चीजों को आपको समझना है कि यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं क्लास में भी लेता हूँ तो लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपसे बोला हुआ है कि सीधी सी बात है, देखो अगर दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास शाफ्ट लगाने के लिए डायमेट्रल भरपूर जगह है, या हो सकता है आपके पास डाया लगाने के लिए लिमिटेड जगह है।
अब जैसे ये बताओ कि जो हमारा गाड़ी होता है, गाड़ी जो ऑटोमोबाइल में हम लोग यूज करते हैं, वहां पर शाफ्ट लगाने के लिए भरपूर जगह है क्या हमारे पास? वहां पर लिमिटेड जगह होता है, तो वहां पर प्रीफर क्या करना चाहिए? सॉलिड शाफ्ट प्रीफर करेंगे क्योंकि आपका लिमिटेड जगह है। अब मान लो कि सपोज एक एग्जांपल में लेता हूं कि सपोज आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, ऑटोमोबाइल में आपको शाफ्ट यूज करना है, और ये जो शाफ्ट यूज करना है तो मान लो कि सपोज मेरे पास 100 mm का शाफ्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जब 100 mm का शाफ्ट यूज कर सकते हैं, मतलब उसने डाया का रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, मतलब स्पेस का रेस्ट्रिक्शन, स्पेस का मैं तभी तो बोल रहा है वो कि 100 mm का डाया यूज कर सकते हो। तो ये बताओ 100 mm का आप वहां सॉलिड लोगे कि हॉलो लोगे? डेफिनेटली आप सॉलिड शाफ्ट लोगे, क्योंकि सॉलिड शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट ज्यादा होगा। 100 mm का हॉलो पे आओगे तो पावर ट्रांसमिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो कहीं और, आप कहीं अगर मान लो बियरिंग में यूज कर रहे हो या कहीं इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, कोई ओपन जगह यूज कर रहे हो, तो वहां पर अगर आपको लगता है कि स्पेस का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आपके हॉलो शाफ्ट की तरफ मूव करिए, क्योंकि हॉलो शाफ्ट आपका क्या करेगा, जो आपका डाया है वो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन को बढ़ा देगा। दोनों का वेट सेम रहेगा। इसका भी 100 kg, अगर मान लो 10 kg का शाफ्ट है तो ये भी 10 kg का शाफ्ट है, लेकिन इस 10 kg के शाफ्ट को आप हॉलो बना दो, इससे क्या होगा, पावर ट्रांसमिट ज्यादा होगा। समझ में आया? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पहले वाले केस में अगर आप बोलोगे सॉलिड भी यही बना है और हॉलो भी आपका यही साइज का बना है, तो डेफिनेटली सॉलिड का वेट भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो? अगर मैं दोनों शाफ्ट को सेम साइज में लेके आऊंगा तो सॉलिड का वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास स्पेस का रेस्ट्रिक्शन है तो सॉलिड शाफ्ट को यूज करिए, आपको वेट से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं है, आराम से खुशनुमा होके हॉलो शाफ्ट को आप यूज करिए। तो ये हमारे पास जो कंक्लूजन आया हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, एक तो आपको इसको याद रखना है, अगर हॉलो शाफ्ट के लिए बात करेगा तो किस कंडीशन पे आपका ज्यादा पावर या ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये जो आपको रेशियो है, ये रेशियो तो हमारा रिलेशन बन के आया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सॉलिड बाई हॉलो के लिए, तो ये करीब करीब आपको आएगा विच इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे P ऑफ हॉलो डिवाइड बाई P ऑफ सॉलिड अगर निकालोगे, तो ये आपका आएगा करीब 1.44 या 1.41 के करीब। तो यहाँ पे आपको हॉलो शाफ्ट की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी या हॉलो शाफ्ट की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हमने समझा है चीजों को, सॉलिड शाफ्ट और पावर, और जो हमारे पास हॉलो शाफ्ट है उसकी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के बारे में देखा है। हालांकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा चीज है जो आपका कन्वेंशनल हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कई बार हर एग्जाम में आप देखोगे किसी ना किसी ईयर में पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन निकल कर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।